आप सुन रहे हैं कहानी एज ऑफ घोस्ट और आज हम जानेंगे इसकी आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। पिछले एपिसोड के आखिर में हमने देखा कि फोनिक्स रोब घोस्ट स्पिरिट अपनी पुरानी रूप को छोड़ एक नई रूप में आ जाती है। वो नाइटमेयर लेवल पर पहुंच चुकी थी और साथ ही उसे एक नई स्किल भी मिलती है। वही लिनफेन बस उसे देखता ही रह जाता है। फोनिक्स रोब घोस्ट स्पिरिट उसकी हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले जाती है। कुछ समय बाद हम उन दोनों को देखते हैं। दोनों फोनिक्स के ऊपर बैठे थे और पूरी शहर घूम रहे थे। लिनफेन कहता है, क्या तुम्हें सब कुछ याद है? लिनफेन की सवाल सुन फोनिक्स रोब घोस्ट स्पिरिट की आंखों के सामने सारी यादें झलक आती है। वो कहती है, हाँ मुझे सब कुछ याद है। फॉर्चुनेटली मैं तुमसे मिल पाई। उसके आंखों में आंसू थी। वही बाहर मोनिका जहाज के सबसे ऊपरी हिस्से में खड़ी थी। वो सामने की ओर देखकर कहती है, गाइस हम लोग बुल कंट्री पहुंच चुके हैं। जिसके कुछ समय बाद वो लोग समंदर किनारे उतरते हैं। हम सभी को एक साथ देखते हैं। वही लिनफेन अपने दोस्त से पूछता है, क्या तुम सच में यहाँ से जाना चाहते हो? ये सुनकर वो कहता है, दरअसल मुझे और भी कुछ काम है और मेरा सफर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। वैसे चिंता मत करना, मैं तुम्हें एंजल्स के बारे में खबर पहुंचाता रहूंगा। ये सुनकर लिनफेन कहता है, हाँ ठीक है, वैसे भी मेरे ऊपर तुम्हारा बहुत बड़ा कर्ज है। अगर फ्यूचर में कभी भी मुसीबत में पड़े तो मुझे याद करना ना भूलना। वही मोनिका आंख मारते हुए कहती है, हमसे मिलने दोबारा वापस आना, लड़कियां तुम्हें याद करेगी। जिसके बाद लैंगी वो अपने घोस्ट स्पिरिट के साथ वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद मोनिका पीछे मुड़ के कहती है, मैं और लिनफेन जल्दी वापस आ जाएंगे, तब तक जहाज का ख्याल रखना। ये सुनकर उनमें से एक लड़की गुस्से में कहती है, नहीं ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है। क्या आप उसे अकेले रखना चाहते हैं? वही मोनिका उनकी बातों को इग्नोर कर लिनफेन के करीब आकर कहती है, तो अब टाइम हमारा है। लिनफेन कहता है, हाँ लेकिन हमारे पास और भी काम है। हमें सबसे पहले रोज कासल ढूंढना होगा। जिसके कुछ समय बाद लिनफेन और मोनिका शहर पहुंचते हैं। लेकिन आसपास देख लिनफेन हैरान था क्योंकि लोग खचाखच भरे हुए थे, जैसे कि कोई त्योहार चल रहा हो। लिनफेन मोनिका से सवाल पूछता है, आखिर यहाँ इतने सारे लोग क्यों हैं? मोनिका जवाब में कहती है, हम यहाँ पर भागते हुए बैल को पकड़ सकते हैं। ये सुनकर लिनफेन सवालिया भरी अंदाज में पूछता है, क्या भागता हुआ बैल? मोनिका कहती है, हाँ तुम जल्दी समझ जाओगे। तभी कुछ लोग लिनफेन के पास से भागते हुए गुजरते हैं। उनमें से कोई कहता है, वो सामने ही है, जल्दी चलो। तभी अचानक लोगों को हवा में उछालते हुए एक बुल भागते हुए उनकी ओर आ रहा था। लिनफेन देखता है वो बुल सीधा उनकी ओर ही आ रही है। लिनफेन के वो बहुत करीब पहुंच चुका था, लेकिन लिनफेन उसे आसानी से पकड़कर उसे पलट देता है। ये देखकर मोनिका के साथ ही बाकी सभी लोगों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। लिनफेन को भी एहसास हो जाता है उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया है। लिनफेन मोनिका को सफाई देते हुए कहता है, ये तो बस अपने आप ही हो गया, मेरा कोई इरादा नहीं था। मोनिका चिल्लाते हुए कहती है, तो तुम्हें इस बात का एहसास भी है? लेकिन वहीं पर लोग बहुत जोश में थे। वो लिनफेन के लिए चेयर करने लगता है। जीतने के लिए लिनफेन को माला पहनाया जाता है। लिनफेन मौका देखकर उस लड़की से रोज कासल के बारे में पूछता है, लेकिन उसे इसके बारे में पता नहीं था। वो कहती है, मुझे इसके बारे में पता तो नहीं है, लेकिन शायद से हाँ उस बूढ़े आदमी को पता हो सकता है। वो एक आंख से अंधा है और पास ही में एक पुराने किताबों का दुकान चलाता है। और हाँ एक बात का ध्यान रखना, वो थोड़ा सा गुस्सैल है। जिसके बाद वो लोग बुक स्टॉल पहुँचते हैं। वो बूढ़ा शख्स सच में गुस्सैल था। वो कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें रोज कासल के बारे में कहाँ से पता चला, लेकिन तुम्हें बताने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। उसकी घमंड भरी बातें सुनकर मोनिका को और सहन नहीं होता। वो आगे आकर उसे गिरेबान से पकड़ लेती है। वो गुस्से में कहती है, मेरे सामने मिस्टीरियस बनने की कोशिश मत करो, तुम्हें पता भी है मैं एक पायरेट हूँ। वही लिनफेन लगातार उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। मोनिका की धमकी सुनकर वो बूढ़ा शख्स कहता है, दरअसल मैं इंटेंशनली कुछ भी नहीं छुपा रहा, तुम्हें उसे ढूंढने जाने से पहले ये कहानी सुन लेना चाहिए। वो अपनी पीछे रखी शेल्फ के अंदर से एक डायरी निकालता है। उसकी आवाज में उदासी थी। वो कहता है, जब मैं जवान था मुझे एक्सीडेंटली ये डीमन हंटर फैमिली की डायरी मिली थी। उस समय मैं एक फेमस घोस्ट टेमर था और मेरा बेटा मुझसे भी ज्यादा फेमस था। इस डायरी की लिखावट को समझकर इसे पढ़ने के बाद हमें पता चला ये रोज कासल सबसे पहले एक फीमेल घोस्ट स्पिरिट को बिलोंग करता था, लेकिन एक विचर ने उसे हराकर उस कासल पर कब्जा कर लिया था। उसने घोस्ट स्पिरिट को एक आईने के अंदर कैद कर दिया था ताकि वो उसकी खजाने का रक्षा कर सके। और कई जनरेशन बाद इस महल पर रासेल
फैमिली रहने आते हैं, लेकिन वो वैम्पायर्स की साजिशों का शिकार हो जाता है, जिसके बाद रोज कासल की डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाती है और वो एक खंडहर में बदल जाता है। जिसके बाद दोनों विजर के खजाने के लालच में रोज कासल पहुंचते हैं। उस किताब में जैसा लिखा था उसकी मदद से दोनों सक्सेसफुली उस इविल स्पिरिट को समन कर लेता है जो खजाने को गार्ड करता था। दोनों बहुत खुश थे, लेकिन उन्हें इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। समय के साथ उस आईने की सील बहुत कमजोर हो चुकी थी। वो घोस्ट स्पिरिट आजाद हो जाती है और तुरंत ही उनके ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो अपना एक आंख खो देता है। लेकिन वो अपनी घोस्ट स्पिरिट की मदद से जैसे तैसे वहाँ से भाग निकलता है, लेकिन उसका बेटा वहीं पे रह जाता है। जिसके बाद कहानी दोबारा वर्तमान में आती है। वो बूढ़ा शख्स कहता है, मैं हमेशा ही बदले के बारे में सोचता था और मैं चाहता था कि मैं वापस जाऊं, लेकिन साथ ही मुझे इस बात का भी डर था क्या मैं उसे हरा भी पाऊंगा। वो इविल स्पिरिट बहुत ज्यादा ताकतवर था, लेकिन इसके बाद भी अगर तुम वहाँ जाना चाहते हो तो इस किताब को अपने साथ ले जाओ। उस किताब को हाथ में पकड़ने के बाद लिन फैन कहता है, आपका शुक्रिया, लेकिन मेरे भी कुछ पर्सनल रीजन से मुझे जाना ही होगा। और तुरंत ही लिन फैन वहाँ से जाने के लिए मुड़ जाता है। वो बूढ़ा शख्स पीछे से कहता है, वेल मैं बस तुम लोगों को गुड लक कह सकता हूँ। जिसके कुछ समय बाद लिन फैन उस डायरी की मदद से रोज कासल पहुंच जाता है। उसे देखते हुए वो मन ही मन सोचता है, रोज कासल मैं वापस आ चुका हूँ। रोज कासल के चारों ओर काली धुंध फैली हुई थी। लिन फैन कहता है, लगता है इस बार रोज कासल की हालत उतनी अच्छी नहीं है। वही लिन फैन के सिस्टम से भी टोंग टोंग की सोल फ्रेगमेंट 1000 मीटर के दायरे के अंदर होने का नोटिफिकेशन आता है। साथ ही सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, होस्ट आप अपनी की का इस्तेमाल कर सकते हैं इसे खोलने के लिए। सिस्टम से लिन फैन की निकाल कर रोज कासल का गेट खोलता है। रोज कासल का गेट चरमराहट के आवाज के साथ धीरे धीरे खुलता है, लेकिन ये क्या, अंदर बहुत सारे घोस्ट स्पिरिट थे। उन्हें देखते ही मोनिका घबरा कर अपनी गन निकाल लेती है, लेकिन ये क्या, उनमें से कोई भी घोस्ट स्पिरिट जरा सा भी नहीं हिल रहा था। उन्हें ध्यान से देखने के बाद लिन फैन कहता है, शायद ये लोग बस पुतले हैं। ये जानने के बाद मोनिका राहत की सांस लेती है। वही लिन फैन टोंग टोंग की घोस्ट टोकन को निकाल लेता है। उसे महसूस होता है कि टोंग टोंग की सोल फ्रेगमेंट आसपास ही है। वो लोग कॉरिडोर में बहुत समय से चल रहे थे। मोनिका कहती है, लिन फैन क्या ये अजीब नहीं है, हम बहुत समय से कॉरिडोर पर चल रहे हैं, अब तक तो इसे खत्म हो जाना चाहिए था। ये सुनकर लिन फैन कहता है, शायद अनजाने में हम किसी जाल में फंस चुके हैं। तभी जियांगुई दीवार पर लगी हुई पेंटिंग के बारे में बताती है। उस पेंटिंग के दोनों आंखें नहीं थी। इसे देखकर मोनिका घबरा कर लिन फैन से चिपक जाती है। ये देखकर लिन फैन कहता है, डरो मत, ये तो बस एक पेंटिंग है। ये सुनकर मोनिका दूर हटकर कहती है, नहीं नहीं मैं कहाँ डर रही हूँ। जिसके बाद लिन फैन उस पेंटिंग को छू कर देखता है। अचानक उस पेंटिंग में से गाना बजने लगता है, जो सुनकर मोनिका और भी ज्यादा घबरा जाती है। वो कहती है, कितनी डरावनी आवाज है। वहीं पर लिन फैन उस गाने को ध्यान से सुनने लगता है। शायद इस गाने में कोई ना कोई क्लू होगा। उस कॉरिडोर में उसके अलावा और भी पेंटिंग्स थे। लिन फैन उनमें से एक और को छू कर देखता है तो उसमें से भी एक अलग सा गाना बजता है। लिन फैन बाकी सभी पेंटिंग को छू कर देखता है तो सभी में से अलग अलग गाना बजता है। वही मोनिका बहुत घबराई हुई थी और घबराहट के मारे वो लिन फैन की हाथ को कुछ ज्यादा ही कसकर पकड़ लेती है। वही लिन फैन दर्द के मारे कहता है, संभल कर, ये मेरा हाथ है। वही मोनिका कहती है, बकवास करना बंद करो और चुप रहो। तभी अचानक लिन फैन नोटिस करता है दीवार पर वही पहली वाली पेंटिंग लगी हुई है। भले ही वो सीधे रास्ते पे चल रही थी, लेकिन फिर भी दोबारा वो लोग वहीं पे पहुंच चुके हैं। तभी अचानक लिन फैन की ओर देख मोनिका चौंक जाती है। मोनिका कहती है, लिन फैन तुम्हारा चेहरा। लिन फैन का चेहरा पुतले जैसी बन रही थी। तभी अचानक लिन फैन देखता है मोनिका का चेहरा भी पुतले जैसी बन रही है। जिसके बाद लिन फैन कुछ सोच कर कहता है, शायद से यही स्पेसिस का कोई नियम है। अगर हम ज्यादा देर तक यहाँ पर फंसे रहे तो शायद से हम भी पूरी तरह से पुतले बन जाएंगे। तो अब कहानी में आगे क्या होगा? क्या लिन फैन और मोनिका यहाँ से निकल पाएगा या फिर दोनों पुतले बन जाएंगे? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए देखते रहिए आगे आने वाले एपिसोड्स। मैं मिलता हूँ अगले किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।